काज किए बड़े देवन के तुम, वीर महाप्रभु देखे बिचारो, कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जात है टारो। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति गुनाह करता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जब किसी निर्दोष इंसान को सजा मिलती है तो उसका पूरा भविष्य बर्बाद हो जाता है, उसे समाज में बुरी नजरों से देखा जाता है। हमारी आज की इस घटना में भी इन भक्त के साथ ऐसा ही हुआ। उन्होंने जो जुर्म नहीं किया था उसकी सजा उन्हें मिली। लेकिन दोस्तों, आप सभी जानते ही है कि जो भी श्री हनुमान जी की शरण में जाते हैं उनके सारे संकट पल भर में ही दूर हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और स्वागत है आपका विवेक क्रिएशन स्टोरीज में। ये भक्त अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं। ये भक्त राजस्थान के रहने वाले हैं। आइए इनके नजरिए से इस कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं एक कंप्यूटर इंजीनियर हूँ। आज मैं आप सभी को मेरे साथ घटित हुआ श्री हनुमान जी का चमत्कार बताना चाहता हूँ। ये बात 18 जनवरी 2018 की है। मेरी एंगेजमेंट हुई थी और जिस लड़की के साथ हुई थी उसे मैं बचपन से ही जानता था, लेकिन मेरे फैमिली में कुछ लोग थे जो यह नहीं चाहते थे कि मैं उस लड़की से शादी करूं। मेरी फैमिली में लड़ाई झगड़े होने लगे। कभी मुझ पर सगाई तोड़ने का दबाव आता तो कभी रिश्ता दूसरी जगह करने का। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने मेरी मंगेतर से बात की और हमने बिना किसी को बताए कोर्ट मैरिज कर ली। हमें डर था कि फैमिली वालों के कारण सगाई टूट न जाए। हम दोनों कोर्ट मैरिज करके अपने अपने घर आ गए। मैंने घर वालों से जीत करके शादी तय कर दी। जब शादी की डेट फिक्स हुई उसके 1 महीने के बाद मेरी बुआ और चाची ने मेरी एक फ्रेंड के साथ मिलकर मुझे बुरी तरह से फंसा दिया और मुझ पर केस कर दिया। और जब मैं पुलिस थाने गया तब भी केस वापस लेने के लिए मुझे सगाई तोड़ने को कहा। तब मैंने कोर्ट मैरिज वाले डॉक्यूमेंट्स पेश कर दिए। ये बात तब शांत हो गई। मेरी शादी नवंबर में होने वाली थी। फिर अक्टूबर का महीना आया। मेरे चाचा और चाची ने मिलकर उसी लड़की से वापस केस करवा दिया। और जब दोबारा केस हुआ और मुझे पता चला तब मैंने अपनी शादी की डेट चेंज कर दी और बिना अपने रिश्तेदारों को बताए मैंने 7 फेरे लेकर शादी कर ली और कुछ दिनों के लिए बाहर चला गया। 2 महीने निकल गए। 2019 आ गया और मैंने 45 दिन बजरंग बाण का पाठ किया, क्योंकि मुझे श्री हनुमान जी पर बहुत विश्वास है और मुझे पता था कि मेरे बजरंग बली मुझे इस विपदा से जरूर बाहर निकालेंगे। मैंने पाठ करके बजरंग बली से प्रार्थना की कि मुझे इस मुसीबत से बाहर निकाले, लेकिन उस वक्त कुछ नहीं हुआ। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी मुझे कोई रास्ता नहीं मिला और मुझे जेल जाना पड़ा, क्योंकि उस लड़की ने मुझ पर बहुत ही गंदा इल्जाम लगाया था। जिस दिन मैं जेल गया उसी दिन मैंने बजरंग बली से कहा कि आप जानते हैं प्रभु, मुझे फंसाया गया है, मेरी मदद कीजिए और जिसने भी मुझे फंसाया है उसे सबक सिखाइए। मगर उस वक्त कुछ नहीं हुआ, पर मुझे विश्वास था कि प्रभु जरूर कुछ करेंगे। मेरे जाने के बाद पीछे से मेरे पापा को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया गया शादी तोड़ने के लिए। मेरे पापा भी बहुत डिस्टर्ब हो गए थे। मेरी बहन भी बहुत परेशान थी और मेरी माँ तो घर में किसी से भी बात नहीं करती थी। वो बस एक जगह पर बैठकर सोचती रहती थी। मैं नवंबर से जनवरी तक घर नहीं आया था और जब आया तब जेल जाना पड़ा। इस वजह से घर में सब परेशान थे। मेरे परिवार में जो लोग शादी तुड़वाना चाहते थे उन्होंने बहुत कोशिश की शादी तुड़वाने की, लेकिन मेरी शादी नहीं टूट पाई। मैंने जेल जाने के बाद हर रोज 7 बार श्री हनुमान चालीसा का और बजरंग बाण का पाठ करने लगा और दिन भर श्री राम नाम का जाप करता था और प्रभु से कहता था कि मुझे घर भेज दो, मैं निर्दोष हूँ। कुछ समय बाद कोरोना वायरस की महामारी के चलते लॉकडाउन हो गया। सब जगह से उम्मीद खत्म हो गई। जो लोग फैमिली में थे उन्होंने पापा को बहुत परेशान किया। ऐसे रिश्तेदारों से तो दुश्मन अच्छे होते हैं। मेरी वाइफ भी अब गलत बातें करने लगी थी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि मैं सही था। जिन लोगों ने सोचा था कि मुझे जेल के अंदर प्रॉब्लम होगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। धीरे धीरे टाइम निकलता गया। लॉकडाउन में जमानत लगती तो सुनवाई नहीं होती और आगे की डेट मिल जाती। 2-3 बार ऐसा हुआ। मैंने बजरंग बली से प्रार्थना की, हे प्रभु बहुत हो गया, घर पर सब परेशान है, अब आप ही कुछ चमत्कार कीजिए। और कितनी परीक्षा लोगे आप, मेरा घर बचा लो प्रभु। बहुत समय बीतने के बाद मेरी फाइल सुनवाई में आई और जज ने नोट लगा दिया कुछ डॉक्यूमेंट्स मंगवाने का। मेरे घर वालों ने हाई कोर्ट में डॉक्यूमेंट्स भेजने चाहे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वे नहीं भेज पाए और सुनवाई की डेट नजदीक आ गई। मुझे 3 अप्रैल की डेट मिली। अब ध्यान से सुनिए। जिस दिन जज ने पहले मेरी फाइल पर नोट लगाया था उस जज के पीए को कोरोना हो गया और अब सबने ये सोच लिया था कि अगली डेट मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि जज बदल गए। सबको लगा कि जमानत होना मुश्किल है। सब हताश हो गए और सब लोगों ने उम्मीद छोड़ दी। लेकिन मेरे बजरंग बली को कुछ और ही मंजूर था। मुझे अब 3 महीने से ज्यादा का समय हो चुका था श्री हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करते हुए। 2 मई को मेरी जमानत की तारीख वापस पड़ गई। मेरी वाइफ ने ऑनलाइन देखा और हाई कोर्ट के वकील को बताया कि ऑनलाइन चेक करने पर 1 तारीख शो हो रही है। मेरे हाई कोर्ट के वकील को भी विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा कि जज बदल गए हैं, शायद फैसला अब हमारे हाथ में नहीं होगा। फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा था कि मेरे बजरंग बली को कुछ और ही मंजूर था। मेरी फाइल सुनवाई में आई और बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के मेरी जमानत हो गई। किसी को भी विश्वास नहीं हुआ। जब मुझे पता चला तो सब कहने लगे कि श्री हनुमान जी ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। मैंने सबसे कहा कि बजरंग बली ने सिर्फ सुनी नहीं, उन्होंने खुद मुझे जमानत दी है। मेरे बजरंग बली मेरे साथी है। मैं ये बात आज भी नहीं भूला कि उन रिश्तेदारों ने हमारे साथ कितना बुरा किया है। दोस्तों, उन्हें तो हमारे प्रभु ही सबक सिखा देंगे। जय श्री राम। दोस्तों, आपके पास श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी कहानी हो तो हमें इंस्टाग्राम पर बता सकते हैं। इंस्टाग्राम को ऑफिशियल लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या आप हमें विवेक क्रिएशन स्टोरीज @gmail.com पर भी बता सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में जय श्री राम और जय बजरंग बली अवश्य लिखेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।